ये है दिल्ली दर्पण। उन लोगों ने हमारे ऊपर में हिंदुओं पे इतना अत्याचार कर रखा है और हमने उनको शरण दे रखी है, जबकि वो वहाँ के बांग्लादेश के नागरिक हैं। ये कौन सी विडम्बना है हमारे देश के अंदर में। तो आज हमें एकजुट होकर अपने परिवार को बचाना है, हिंदू माता बहनों को बचाना है। बहुत अत्याचार कर दिया हिंदुओं को। हिंदू अब अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। वसुदेव कुटुंबकम यानी कि विश्व हमारा परिवार है। जिन लोगों ने ये वंदन दिया था, ये शास्त्रों में कहा गया है, जिनके शास्त्रों में आज उन्हीं को जो है कहीं ना कहीं विश्व के अंदर अनदेखी नजरों से देखा जा रहा है और उन पर अत्याचार बढ़ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ सनातनियों के, हिंदुओं की। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के त्रिमूर्ति मार्ग पर मौजूद है और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में आज सिविल सोसाइटी की तरफ से यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बदले में। कुछ लोगों से जुड़ते हैं, जानते हैं कि वो किस मकसद से और आखिरकार उनकी मांगे क्या है। क्या नाम हुआ आपका? रामजीलाल। क्या कहेंगे जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है? भाई साहब बहुत बुरा हो रहा है, हिंदुओं को जीने का हराम कर रखा है वहाँ पे। इनकी संपत्तियां लूट रहे हैं, औरतों के साथ, हमारी बहनों के साथ अत्याचार बलात्कार कर रहे हैं। साथ साथ उनको मारने के बाद उनके साथ शादी कर रहे हैं। कल पड़ा हमने 70 साल की व्यक्ति ने 12 साल की लड़की के साथ उसको अपनी चौथी पत्नी बना लिया और बड़ा खुश हो रहा था कि हिंदुओं पे हमने अत्याचार करके बड़े खुश हो रहे हैं। भारत को जो बांग्लादेश को हिंदू विहीन करना चाहते हैं तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। हम उनके साथ हैं, उनको अलग नहीं होने देंगे। और भी कुछ लोग, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुशील गुप्ता है। हम जिला नजफगढ़ से आए हैं। नजफगढ़ से यहाँ पर दिल्ली में आए जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे हिंदुस्तान में जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, सबसे पहले तो हमें उनको बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उन लोगों ने हमारे ऊपर में हिंदुओं पे इतना अत्याचार कर रखा है और हमने उनको शरण दे रखी है, जबकि वो वहाँ के बांग्लादेश के नागरिक हैं। उन हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार किया जा रहा है। ये कौन सी विडम्बना है हमारे देश के अंदर में। इन लोगों को एक एक करके चुन चुन करके, जो ममता दीदी है ना, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। अभी आपने देखा वहाँ की जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी ना, इसी तरह से भगा भगा कर निकाल के ममता दीदी जी को मार मार के भगा के निकालेंगे ये लोग, जिन पर ये विश्वास पात्र कर रही है। ये कभी विश्वास पात्र नहीं है बांग्लादेशी। और इसीलिए हम एक ही बात कहना चाहते हैं इन लोगों को, ममता दीदी जागो। आज प्रधानमंत्री बांग्लादेश वाली की बारी थी, आज आपकी भी बारी आने वाली है। आप ध्यान रखना इस बात का। भारत सरकार से आप लोगों की क्या मांग है? भारत सरकार से हमारी यही मांग है कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनको बंद कराया जाए और उनको पूरी सुरक्षा दी जाए। वहाँ पर इतना अत्याचार हो रहा है, हर नारी की इज्जत खतरे में है। भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है, पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है। कैसे लोग हैं वो? कितनी विडंबना है जी। ये इंसान है। मैं आपको बता दूं 1971 वो वर्ष जिस टाइम पर बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ी भारत के सैनिकों ने, उसका जन्म एक तरह से दिया। और आज वही बांग्लादेश कहीं ना कहीं भारत के लिए नासूर सी स्थिति उसने उत्पन्न कर दी है, भारत के लिए नासूर बन गया है। आज बांग्लादेश में रहने वाले हजारों हिंदुओं पर इस तरह अत्याचार बढ़ रहा है कि आप देख सकते हैं आज यहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों की जो है तादाद, मैं कहूँगा जरा कैमरा उधर करके दिखाएं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सड़कों पे लोगों के पोस्टर दिखाई देंगे और हिंदुओं की रक्षा करें, इसी तरह की नारे लगातार यहाँ पर गूंज रहे हैं। हर ओर श्री जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। कुछ लोग मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं बाबा? आए हैं दिल्ली से। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 71 ईयर्स है। 71 ईयर्स में आज आप सड़कों पे उतरे हैं, क्या वजह है? ये वजह है कि हमारे हिंदू भाइयों पे बांग्लादेश में बहुत अत्याचार हो रहा है, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, स्त्रियों की, बच्चों की आग जला रहे हैं, झोपड़ियों में आग लगा रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे आए हैं कि ये हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो। ये अत्याचार सहन नहीं करेंगे, अत्याचार सहन नहीं करेंगे। आपने काली पट्टी बांध रखी है,
क्या दिखाना चाहते हो काली पट्टी बांध के? बांग्लादेश को हराना है। बांग्लादेश को हटाना है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरे शान कैसी भाई, बांग्लादेश बहुत अत्याचार कर दिया हिंदुओं पर। हाँ, हिंदू अब अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे बेटा। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश। जिस भारत ने बांग्लादेश को जन्म दिया, एक तरीके से भारत की ही वजह से बांग्लादेश अस्तित्व में आया, आज वही हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। वो खतरा बन गया तो भारत में मिलाना चाहिए बांग्लादेश को, उसको सबक सिखाना चाहिए। हिंदू के ऊपर अत्याचार कर रहा है बांग्लादेश, उसको अपना जवाब देना चाहिए, सारे हिंदू इकट्ठे होके। मैम, इस पे लिखा है बांग्लादेश रिमेम्बर 1971। हमने ही उसको जन्म दिया है, आज हमारे लिए वो नासूर बन गया है। ये सही बात है कि हम जिसको कुछ हमारे बड़े जो पूर्वज होते हैं कुछ गलतियां कर बैठते हैं। जब बांग्लादेश बना था तो कुछ हमसे गलतियां भी हुई, या पाकिस्तान, सबसे पहले हमने पाकिस्तान को जो अलग बनाया वो हमसे बड़ी गलती हुई थी, क्योंकि जब बनाया तो पूरी तरीके से हिंदुओं का हमें अपने देश में लाना चाहिए था और मुसलमानों को वहां पे पहुंचाना था। फिर हमने वही गलती दोहराई बांग्लादेश में, कि बांग्लादेश हमने तोड़ दिया। बड़े बड़े नाम हम कमाते हैं कि हमने पाकिस्तान की 2 फाड़ कर दिए, पर 2 फाड़ करने के बाद में कुछ गलतियां फिर हमने करी कि वहाँ पे हिंदू रहे और मुसलमान भी रहे। तो ये हमने ध्यान नहीं दिया कि हमारे को जो सत्ता का चाबी देनी चाहिए थी हिंदुओं को देनी चाहिए थी, क्योंकि जो आज घटना हो रही है वो इसी कारण से हो रही है, जो हमारे पूर्वजों ने गलतियां करी हैं उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है। आज हम नहीं जगे, आज हम सनातनी, आज हिंदू एक नहीं हुए तो जो स्थिति आज हमारे पड़ोसी मुल्कों में है वो हमारे तक कब आ जाएगी ये भी पता नहीं चलेगा। एक परिवार का जो मुखिया होता है वो रोटी भी देके, कपड़ा भी देके, छत भी देके, पानी भी देके, बिजली भी देके, और अगर कोई घुसपैठिया आ जाए तो उससे अपने परिवार को भी बचाए। तो आज हमें एकजुट होकर अपने परिवार को बचाना है, हिंदू माता बहनों को बचाना है, क्योंकि पड़ोसी ज्यादा दूर नहीं है, बाउंड्री ज्यादा दूर नहीं है। जो वहाँ हुआ है वो कूद के यहाँ भी हो सकता है। अगर हमने आज उन्हें नहीं रोका तो वो स्थिति कल यहाँ भी हो सकती है। तो हमें विद्रोह को पहले ही रोक देना चाहिए। देखिए जी, जो बांग्लादेश का जो जन्म हुआ है ये कहीं ना कहीं भारत की देन है, और भारत ने बांग्लादेश को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सपोर्ट किया। लेकिन आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश में जिन मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, अरे बांग्लादेश के लोगों जरा इतना तो सोचो, जिन मंदिरों ने तुम्हें बंटवारे के बाद भोजन दिया, जिस इस्कॉन टेम्पल ने तुम्हें शरण दी, संस्कार सिखाए, शिष्टाचार सिखाए, आज वही के महंत को आप अरेस्ट कर रहे हो, आज मंदिरों में आप तोड़फोड़ कर रहे हो। अरे भगवान की मूर्ति तोड़कर क्या होगा, हमारे दिल से भगवान को निकाल कर दिखाओ, तुम कुछ नहीं कर सकते। और हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं पर तुम अत्याचार जो कर रहे हो इसे बंद करो, अन्यथा भारत सरकार अगर एक्शन लेगी तो शायद बांग्लादेश का एक टुकड़ा और हो जाए। आप आज यहाँ पर अपने घर को छोड़कर आज यहाँ पर मार्ग पर आए, क्या वजह है? मतलब जो हाल हिंदुओं का बांग्लादेश में है ना, बहुत दुखद है। अब हम कट रहे हैं, हमारी स्त्रियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और बहुत बुरा हाल है। हमारा मन बहुत पीड़ित है। भारत की तरफ से ही उसको अस्तित्व आया, भारत ने उसको खाने के लिए रोटियां दी, बांग्लादेश बनवाया था और आज बांग्लादेश हमें आंखें दिखा रहा है, हम हिंदुओं को आंखें दिखा रहा है। जी, तो इस तरीके से आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? मुझे तो ये लगता है भारत सरकार को अब समय आ गया कि सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। आज बांग्लादेश में तिलक लगाने की परमिशन नहीं है, क्या कहेंगे? उसी परमिशन के लिए तो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बने और यूएन और संयुक्त राष्ट्र संघ इस पर निर्णय ले, और एक प्रेशर के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि वहाँ पे तिलक लगाने की आजादी मिले। क्योंकि बांग्लादेश आज जो बना है भारत के बल पे ही बना है, उसका निर्माण भारत के ही कारण हो पाया है। अगर भारत के कारण निर्माण हुआ है तो भारत के कारण उसका पतन भी हो जाएगा, अगर इस प्रकार की गतिविधि वहाँ चलती रही तो। जी, आप लगातार जो है मंच से भी उद्घोषणाएं सुन रहे होंगे और कहीं ना कहीं तमाम साधु संत हिंदुओं विशेषकर ज्यादा की ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, और सभी लोगों की यही डिमांड है कि 1971 जैसी स्थिति बांग्लादेश के अंदर दोबारा उत्पन्न होनी चाहिए, क्योंकि जो हिंदू पूरे विश्व की कल्याण की बात करता है, आज उसी हिंदू की कहीं ना कहीं उसके साथ अत्याचार हो रहा है, और अत्याचार ऐसा जो उसकी आबरू, उसकी इज्जत के साथ खेला जा रहा है। तो आप ये विशेष रिपोर्ट देख रहे थे 3 मूर्ति मार्ग से, मैं विजय ठाकुर अपने साथी सुमित के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।